गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम साइंस की वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आप सभी को अच्छे से अध्ययन करना है। ये बहुविकल्पी टाइप की वीडियो है जिसमें आप प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके ज़रूर देंगे और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, इंडियन गैस का एक एलपीजी मिश्रण है। इंडियन गैस का एक एलपीजी मिश्रण है ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन का, या ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, या मेथेन एवं ऑक्सीजन का। तो जल्दी से कमेंट करिए वीडियो को पॉज करके और जल्दी से आप आंसर दीजिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं एलपीजी। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड, क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। अब इसके सबसे पहले, और इसको हम यदि कहा जाए तो ये गैस किस फॉर्म में पाई जाती है? द्रवित फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि उच्च दाब डाल करके गैस को द्रव के फॉर्म में भर कर द्रव के रूप में परिवर्तित करके और गैस सिलेंडर में भर दी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, इंडियन गैस का एक एलपीजी मिश्रण है, वो ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऑयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल। तो जल्दी से कमेंट करिए। हम यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ बता देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक का जो केमिकल फार्मूला होता है वो HCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है या केमिकल फार्मूला वो होता है H2SO4। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है यानी कि केमिकल फार्मूला होता है H3PO4, फास्फोरिक अम्ल, ठीक। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है HNO3। समझ पाएँ? अब इसका हम आंसर देना चाहेंगे, ऑयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम ऑयल ऑफ विट्रियल बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कोल गैस किसे कहते हैं? कोल गैस किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन प्लस मेथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस मेथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस मेथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए। जो कोल गैस है, कोल गैस का होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन प्लस मेथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसमें आयनिक बंध बनता है? KCl, H2O, Cl, या अमोनिया NH3 में। तो अब बताइए जल्दी से। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। क्या नाम है? पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम है जल। क्या नाम है? जल, जो आप लोग वाटर यानी कि पीते हैं, पानी, ठीक। ये इसका नाम है क्लोरीन, क्लोरीन। और इसका नाम है अमोनिया, अमोनिया। प्रयोगशाला में सबसे पहले इसी का निर्माण किया गया था। ये अमोनिया क्या होती है? गैस होती है, ठीक। अब एक चीज़ मैं बता दूं, आयनिक बंध जो है ना किसके किसके बीच बनता है, तो ये चीज़ को मैं बता दूं, जो धातु परमाणु होता है, धातु परमाणु, और प्लस आधातु परमाणु, आधातु परमाणु, इन दोनों तत्वों के बीच जो है ना आयनिक बंध बनता है। तो आयनिक बंध इन्हीं दो तत्वों, जैसे कि धातु कौन कौन सी होती है? जैसे सोडियम है, आधातु जैसे क्लोरीन। तो इन दोनों के बीच जैसे आयनिक बंध बनता है, यानी कि ये Na प्लस में ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो प्लस चार्ज बनाता है, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो माइनस चार्ज बनाता है। इसलिए ये आयनिक बंध बनाते हैं, धातु और आधातु। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसमें देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? आधातु हैं। क्लोरीन आधातु है। अमोनिया यानी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये भी आधातु हैं। तो बच्चा कौन? पोटेशियम धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्वारेजिया है,
क्वेश्चन नंबर 5, एक्वारेजिया है सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल्दी से कमेंट करिए एक्वारेजिया है क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो एक्वारेजिया है वो एक्वारेजिया को हम दूसरे नाम से जानते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं? अम्लराज। तो अम्लराज जो है ना कैसे बनता है अम्लराज? तो देखिए ये नाइट्रिक अम्ल यानी इसका फॉर्मूला होता है HNO3 और फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, अनुपात इनका कुछ निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जैसे कि समझ पाए ना, यानी कि नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात और हाइड्रोक्लोरिक का 3 अनुपात मिला करके अम्लराज यानी एक्वारेजिया तैयार किया जाता है। आखिर इसे अम्लराज क्यों कहते हैं? क्यों इसलिए अम्लराज कहते हैं क्योंकि एक ठोस से ठोस धातुओं को पिघलाने में बहुत ही मतलब आसानी से क्या कर देता है, पिघला देता है। अम्लराज पड़ते ही किसी भी ठोस धातु को आसानी से पिघला सकता है, इसलिए इसे हम अम्लराज कहते हैं, यानी अम्लों के राजा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है, कौन सी है? ऑक्सीजन तथा हीलियम है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन तथा हीलियम है, ऑक्सीजन तथा आर्गन है, या ऑक्सीजन तथा नियॉन है। जल्दी से कमेंट करिए। तो गोताखोर जो है ना सांस लेने के लिए गैस सिलेंडर में गैस भर के ले जाते हैं, उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन होती है तथा हीलियम होती है। ये 2 गैसें लेकर के जाते हैं गोताखोर। समझ पाए ना? ऑक्सीजन O2 और प्लस हीलियम यानी He, इस चीज़ को समझेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके हाई स्कूल परीक्षा में कभी कभी पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है कभी कभी, तो इस चीज़ को समझेंगे। चींटी के दंश यानी डंक में अम्ल होता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। जल्दी से कमेंट करिए। तो इसमें देखेंगे फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का जो है ना चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अगर जो कहा जाए एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल सेब में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सेब में, इस चीज़ को समझेंगे। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सिरका में। किस में? सिरका में। और इसका जो फार्मूला होता है वो याद रखेंगे, CH3COOH होता है। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये आप लोग को कमेंट करना है और इसका फार्मूला भी आपको बताना है कमेंट करके। आपको लिखना है ऑक्सैलिक अम्ल डैश फार्मूला, फिर डैश किस में पाया जाता है, ये 3 चीज़ें मतलब 2 चीज़ें आपको लिखनी है। फॉर्मिक अम्ल में जो ना चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी जीव द्रव्य की उपस्थिति, या डी कोशिका केंद्रक। जल्दी से कमेंट करिए वीडियो को पॉज करके और उसके बाद इस आंसर को देखिए। फिलहाल हम तो रुकेंगे नहीं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। बी सही है, कोशिका भित्ति। क्या कौन सा सही है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका जो है ना जंतु कोशिका से भिन्न है, क्यों? क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति जो है ना जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। समझ पाए ना? चलिए, इसलिए यह क्या है? जंतु कोशिका से भिन्न है पादप कोशिका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 30, सी 32, डी 10। इनमें से आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। कितनी? 8। अगर जो पूछा जाए मनुष्य के कान में कितनी अस्थियां होती हैं, तो दोनों कान को मिला करके देखा जाए तो 6 अस्थियां होती हैं, लेकिन एक कान में पूछा जाए तो एक कान में 3 अस्थियां होती हैं। समझ पाए ना? और 2 कान होते हैं तो इसको 2 से जब दो कान में, तो यानी कि इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितनी? 6 हो गई। तो यानी कि 6 अस्थियां होती हैं 2 कानों में। अगला प्रश्न कह रहा है कि RNA किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, कोशिका भित्ति में, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। सबसे पहले मैं बता दूं RNA का फुल फॉर्म क्या होता है। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक, क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
अब ये बताना है आपको RNA किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में, कोशिका भित्ति में या उपरोक्त दोनों में। तो RNA जो है ना कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, समझ पाए ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पीतल किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता, लोहा तांबा या जस्ता तांबा, इनमें से कोई नहीं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें दो ऑप्शन रिपीट हो गए, एक याला एक याला। चलिए हम इसको काट देते हैं, सी वाला काट देते हैं और आपको तीन में से कोई एक कमेंट करना है। तो जल्दी से बताइए, तांबा जस्ता, लोहा तांबा या इनमें से कोई नहीं। तो पीतल किसका मिश्रण है, जल्दी से कमेंट करिए। हम आपको बता देते हैं, एक ट्रिक बहुत आसान है, इसको पीतल जब भी पूछ लिया जाए तो आपको बताना है, एक ट्रिक याद कर लेना है, पिताजी। पिताजी, देखिए कितनी बेहतरीन ट्रिक है। तो पी से पीतल बराबर ता से तांबा और ये जी यानी कि प्लस जिंक। ठीक, जिंक यानी कि जिंक को ही हम बोलते हैं जस्ता। क्या बोलते हैं? जस्ता। समझ पाए ना। तो यानी कि तांबा और जस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ पाए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसने कहा? जल्दी से आपको कमेंट करना है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन किसका है? कॉपरनिकस ने कहा था, जेम्स आर्कराइट ने कहा था, मार्कोनी ने कहा था या जे केपलर ने कहा था? तो चलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए हम कमेंट करने के लिए छोड़ देते हैं और कमेंट में हम इसका आंसर आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और एक चीज़ और, आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर आप लोग लिखना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।